ये भव्यता और दिव्यता धर्मनगरी वृंदावन की है, जहां द्वापर से कलयुग तक सनातन की पवित्र धर्मध्वजा फहरा रही है। आज से 400 साल पहले एक सनकी धर्मांध बादशाह औरंगजेब की काली नजर हिंदुओं की इस पवित्र नगरी पर पड़ी। औरंगजेब ने सोचा मेरे राज में और हिंदुओं का मंदिर इतना ऊंचा। औरंगजेब ने हिंदुओं की आस्था पर प्रहार करने की योजना पहले से ही बना ली थी। उसने सारे मंदिरों को तहस-नहस करने की एक योजना बना रखी थी। दिल्ली की गद्दी पर बैठते ही औरंगजेब ने अपने मजहबी इरादे जाहिर कर दिए। साल 1669, जगह दिल्ली, दोपहर का वक्त। लाल किले की दीवान खास में औरंगजेब का दरबार सजा था। तख्त पर बैठे बादशाह के चेहरे पर कट्टरता साफ झलक रही थी। उसने कड़क आवाज में कहा, अब इस मुल्क में ईमान कायम होगा, नाच गाना बंद होगा, बुत खाने जमी दोज कर दिए जाएंगे, काफिरों पर जजिया लगाया जाएगा। एक सूबेदार ने डरते हुए पूछा, लेकिन हुजूर उन मंदिरों का क्या करें जिनको आपके दादाजान ने मदद दी थी? औरंगजेब ने कड़क आवाज में आदेश दिया, उन्हें भी ढहा दो, एक भी बुतखाना छूटना नहीं चाहिए। हुक्म मिलते ही मुगल फौज ने वृंदावन पर धावा बोल दिया। कई भव्य मंदिर मलबे में बदल दिए। वो ब्रजभूमि जहां राधा कृष्ण की लीलाओं की गूंज सुनाई पड़ती थी, उसकी जगह खामोशी और सन्नाटे ने ले ली। मदन मोहन जी, गोविंद जी और कृषि घाट में है जुगल किशोर, ये तीनों मंदिर वो तोड़-फोड़ करके चला गया। मुगलिया फौज ने मदन मोहन जी के मंदिर को तोड़ डाला, जिनके मुख्य सेवायत सनातन गोस्वामी के चरणों में बादशाह अकबर ने अपनी बेशकीमती माला भेंट की थी। तो अकबर ने अपने जो भी सरदार थे उनसे कहा कि भाई मुझे मदन मोहन जी तक ले चलो। कहाँ है वो मदन मोहन जी जिनके बारे में इतनी ख्याति सुन रहा हूँ? वहाँ ले गए। अकबर बादशाह रवाना होने लगा तो उसने अपनी गर्दन की जो माला थी, माला लेके वो सनातन गोस्वामी के चरणों में रख दी। अकबर के बाद जहांगीर और शाहजहां भी मदन मोहन जी के मुरीद थे। शाहजहां हुए, जहांगीर हुए, वो भी मदन मोहन के भक्त रहे। औरंगजेब की फौज ने मदन मोहन जी के भव्य मंदिर को तो ढहा दिया, लेकिन मदन मोहन जी का विग्रह उनके हाथ नहीं लगा। मंदिर के मुख्य गोस्वामी सुबलदास ने पहले ही उसे गर्भगृह से निकाल लिया था। विग्रह बचाने की योजना करीब 2.5 साल पहले ही बनाई जा चुकी थी। साल 1666, जगह आमेर, दोपहर का वक्त। मिर्जा राजा जयसिंह अपने महल में दीवान के साथ बैठे थे। तभी गोस्वामी सुबलदास राजा से मिलने पहुंचे और मदन मोहन जी के विग्रह को बचाने का आग्रह किया। राजा ने कहा, गोसाई जी, आप चिंता न कीजिए, आमेर की धरती ठाकुर जी की है और उनकी रक्षा करना हमारा धर्म। गोस्वामी सुबलदास ने पूछा, लेकिन महाराज ठाकुर जी को आमेर लाएंगे कैसे? मिर्जा राजा ने जवाब दिया, गोसाई जी, वो सब मुझ पर छोड़ दीजिए। राजा ने गोस्वामी जी को अपनी योजना समझाई और मदन मोहन जी के स्वप्नादेश के बारे में भी बताया। मदन मोहन उस टाइम जयपुर का राजा को स्वप्नादेश किया था, जो कि वृंदावन मुसलमानों का आक्रमण हो रहा है, तुम हमको ले जाओ। मदन मोहन जी की आमेर यात्रा को तीर्थ यात्रा का रूप दिया गया और भरतपुर के जाट राजा को विग्रह की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई। तभी साल 1667 में मिर्जा राजा जयसिंह की मौत हो गई। इस वजह से अनुमति पत्र होते हुए भी सुबलदास गोस्वामी ने यात्रा शुरू नहीं की। लेकिन जब 1669 में औरंगजेब ने वृंदावन पर आक्रमण किया तो उन्हीं अनुमति पत्रों के सहारे मदन मोहन जी को वृंदावन से बाहर निकाला गया। मदन मोहन जी राधाकुंड, भरतपुर, कुम्हेर, बीग होते हुए तब के कामवन, आज के कामा पहुंचे। वहाँ से चल के वृंदावन से जो कामा था, तो कामा स्थान वहाँ आकर के इन्होंने रात्रि विश्राम किया। वृंदावन से आमेर तक यात्रा के बीच मदन मोहन जी कई पड़ावों पर सालों तक विराजमान रहे। साल 1707 में औरंगजेब की मौत हो गई और मुगल कमजोर पड़ने लगे। साल 1669 में वृंदावन से निकले मदन मोहन जी करीब 67 साल बाद 1737 में कार्तिक पूर्णिमा को आमेर की राजधानी जयपुर पहुंचे। जयपुर में राजा जयसिंह ने उनकी अफगानी की, मदन मोहन जी की, और अपना जो महल है उसी परिसर में मदन मोहन जी का मंदिर है, तो वहाँ आकर के जयपुर से करीब 200 किलोमीटर दूर करौली शहर है, जहाँ के जादौन राजा भगवान कृष्ण के वंशज माने जाते हैं।
एक दिन राजा गोपाल सिंह को भगवान कृष्ण ने सपने में दर्शन दिए। महाराज श्री गोपाल सिंह जी जो ईश्वर के अनन्य भक्त थे, उनको एक रात स्वप्न आया। भगवान मदन मोहन जी ने स्वप्न में उनसे कहा, आप आइए और मुझको करौली लेकर चलिए। ऐसे में करौली के राजा ने मदन मोहन जी का विग्रह लाने के लिए जयपुर जाने का निश्चय किया। करौली और जयपुर राजघरानों के बीच पारिवारिक संबंध भी थे। साल 1742 में राजा गोपाल सिंह जयपुर के राजा जयसिंह द्वितीय से मिलने जयपुर पहुंचे और अपने मन की बात कही। राजा ने गोपाल सिंह की परीक्षा ली। तो महाराज गोपाल सिंह की आंखों में पट्टी बांध दी गई। उसके बाद पट्टी से भगवान उन्होंने तीनों मूर्ति रखी। अब आप बताओ कौन सी है मदन मोहन जी की मूर्ति? और उन्होंने मदन मोहन जी के चरणों में ही हाथ लगाया। साल 1742 में फाल्गुन के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को राजा जयसिंह द्वितीय ने पूजा अर्चना के बाद मदन मोहन जी को विदा किया। मदन मोहन जी के स्वागत में करौली की भव्य सजावट हुई, शोभ यात्रा निकाली गई। इसके बाद राजा गोपाल सिंह ने अपने महल में बने राधा गोपाल मंदिर में मदन मोहन जी को प्रतिष्ठित किया। ये वहाँ प्रतिमा को जो महल परिसर है राजा का, उसमें स्थापित कर दिया गया। तो ये 1743 की बात है। करीब 5 साल बाद साल 1748 के माघ महीने के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को मदन मोहन जी का पटोत्सव हुआ। मदन मोहन जी करौली के मेहमान थे, इसलिए राधा गोपाल जी ने अपना आसन देकर मदन मोहन जी को विराजित किया। 48 में माघ सुदी दौज को वर्तमान जो मंदिर है मदन मोहन जी का, उसमें पट्टाभिषेक हुआ। मदन मोहन जी यहाँ आ गए। करीब 278 साल के करीब हो गए मदन मोहन जी यहाँ पर स्थापना हुई है। तब से करौली के मालिक ठाकुर जी हैं। जगन्नाथपुरी की तरह ठाकुर जी भी प्रजा को दर्शन देने मंदिर से बाहर निकलते हैं, लेकिन ये साल में सिर्फ 2 बार होता है। करौली में मदन मोहन जी का विग्रह जो अंदर विराजमान है गर्भगृह में, वो सिर्फ 2 दिन बाहर आता है। एक धूलड़ी के दिन झूला दर्शन होते हैं, उस दिन बाहर आता है, और एक श्रावणी तीज में जो झूला दर्शन होते हैं, उस दिन ठाकुर जी का विग्रह राधा रानी के साथ बाहर आता है। ये कहानी कृष्ण विग्रहों के ब्रज छोड़ने की नहीं, बल्कि उस आस्था की है जो मुगल तख्त से बड़ी साबित हुई। उस प्रेम और भक्ति की कहानी है जो हिंसा और जुल्म से ज्यादा ताकतवर थी।